हर महिला की पीरियड साइकिल अलग होती है। कुछ महिलाओं के लिए पीरियड्स एकदम नॉर्मल होते हैं, वहीं कुछ महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा दर्द भरे होते हैं। कुछ महिलाओं को महीने में 2 बार पीरियड्स आ जाते हैं, तो कुछ महिलाओं को 1.5 से 2 महीने तक पीरियड्स नहीं आते। यानी कि पीरियड से रिलेटेड समस्याएं लगभग 90% महिलाओं में आपको देखने को मिल जाती है। और ऐसी ही एक समस्या है पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग कम होना। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और प्रेग्नेंट होने में उन्हें दिक्कत आ रही है। तो फ्रेंड्स, आपके प्रेग्नेंट ना होने के पीछे आपके पीरियड से रिलेटेड समस्या भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपके पीरियड्स अगर इरेगुलर है, टाइम से पहले आते हैं, टाइम के बाद में आते हैं, पीरियड्स में कम ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स में दर्द होता है, तो ये सब आपके प्रेग्नेंट ना होने के पीछे के कारण भी हो सकते हैं। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पीरियड्स के दौरान कितनी ब्लीडिंग होनी चाहिए, कम है या ज्यादा है, तो दोनों ही कंडीशन में आपको अपना ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कंडीशन नुकसानदायक होती हैं। आपको इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ सकता है और आपको कंसीव करने में भी दिक्कत आ सकती है। तो पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग कम होना किस बात का संकेत है, इसके पीछे क्या कारण है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इन सारी बातों के बारे में जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और फ्रेंड्स, पीरियड से रिलेटेड या प्रेगनेंसी कंसीविंग से रिलेटेड और भी जानकारी लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पीरियड्स के दौरान महिलाओं का हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी तरह से प्रेग्नेंट होने के लिए महिलाओं के पीरियड्स का रेगुलर आना और सही समय पर आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको पीरियड 3 दिन से कम आ रहे हैं या 7 दिन से ज्यादा आ रहे हैं, तो ये दोनों ही कंडीशन नुकसानदायक होती हैं और इनसे आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। तो फ्रेंड्स, पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग कम होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला कारण है बर्थ पिल्स का सेवन करना। जी हाँ, अगर आप शादीशुदा हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है, तो हो सकता है इसके पीछे आपके द्वारा यूज की गई बर्थ पिल्स का सेवन भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप जैसे कि शुरुआती दिनों में आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, बच्चा प्लान नहीं करते हैं, तो इसे रोकने के लिए आप बर्थ पिल्स का सेवन करने लग जाते हैं। फिर आप इन्हें बंद करके चाहते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। देखिए, होने को तो कुछ महिलाओं को इससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होती, वही कुछ महिलाओं को इसके साइड इफेक्ट इतने होते हैं कि उन्हें 2-2 साल तक फिर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो बर्थ पिल्स जो होती हैं, इनसे क्या है कि आपको इंटरनली काफी ज्यादा नुकसान होता है और इसी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, आपको पीसीओडी या पीसीओएस की शिकायत भी हो जाती है। तो अगर आप बर्थ पिल्स का सेवन कर रहे हैं, तो आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से कम 6 महीने पहले से बर्थ पिल्स का सेवन करना बंद कर देना चाहिए। साथ ही अपनी डाइट पर फोकस करना चाहिए, यानी कि आपके शरीर में किसी भी तरह की विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी विटामिन की कमी है तो आपके बॉडी के हार्मोन्स पूरी तरह से काम नहीं करेंगे, लेवल कम रहेगा, तो आपको कंसीव करने में दिक्कत आएगी। इसीलिए बर्थ पिल्स का सेवन आपको नहीं करना है। दूसरा कारण है स्ट्रेस और एंजाइटी। जी हाँ, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपको किसी भी बात को लेकर, किसी भी काम को लेकर, या फिर जैसे फैमिली में स्ट्रेस रहता है या बिजनेस को लेकर स्ट्रेस रहता है, ऑफिस से रिलेटेड स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, तो ये सब आपके प्रेगनेंसी कंसीव ना करने के पीछे कारण भी हो सकती है, क्योंकि हमारे जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन होते हैं वो ब्रेन से ही डेवलप होते हैं। और अगर आपको एंजाइटी या फिर स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, तो इससे आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स है वो इनबैलेंस हो जाते हैं और इस वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। इसीलिए आपके जो पीरियड से रिलेटेड समस्या है उसके पीछे आपके लगातार रहने वाला स्ट्रेस और एंजाइटी भी हो सकती है, क्योंकि जो महिलाएं बहुत ज्यादा कामकाजी हैं, जैसे काम को लेकर उन्हें स्ट्रेस रहता है, नींद कम लेती हैं, खाना ठीक से नहीं खा रही हैं, तो उनकी बॉडी के जो हार्मोन्स है वो इनबैलेंस हो जाती है और इसका सीधा असर महिलाओं के पीरियड्स पर पड़ता है। पीरियड्स कम आएंगे, पीरियड्स ज्यादा आ सकते हैं, फ्लो कम आ सकता है, फ्लो ज्यादा आ सकता है, और यही कारण होता है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तीसरा कारण है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। जी हाँ, जैसे कि आजकल की लाइफस्टाइल देखी जाए, महिला हो या पुरुष हो, दोनों की ही जो लाइफस्टाइल है बहुत ज्यादा अनहेल्दी हो गई है। बाहर का खाना, बाहर ज्यादा समय रहना, और पानी अच्छे से ना पीना, अपने डाइट का ज्यादा ख्याल नहीं रखना,
और बाहर के फास्ट फूड और अनहेल्दी चीजों को खाते रहना, इन सारी चीजों से क्या आपकी बॉडी के हार्मोन्स तो डिस्टर्ब होते ही हैं, साथ ही आपके शरीर में इतनी सारी कमियां आ जाती हैं जो कि आपके पीरियड्स को इरेगुलर कर देती हैं, और आपको प्रेगनेंसी और आपको पीरियड्स के दौरान जो ब्लीडिंग है वो कम होने लग जाती है। क्योंकि अगर आप हेल्दी खाना नहीं खाएंगे तो हीमोग्लोबिन की कमी आ जाएगी। अगर शरीर में हीमोग्लोबिन सही नहीं है, ब्लड की मात्रा सही नहीं है, तो आपको जो पीरियड्स हैं उसमें ब्लीडिंग सही नहीं होगी, कम दिन के लिए होगी। और अगर फ्लो सही नहीं आता है तो ये क्या है, धीरे धीरे करके इकट्ठा हो जाता है। कई बार आपको ज्यादा फ्लो आ सकता है और ब्लीडिंग में आपको क्लॉट्स भी आ सकते हैं। ऐसी समस्याएं अक्सर महिलाओं में शुरू हो जाती हैं। चौथा कारण है ब्रेस्ट फीडिंग। जी हाँ, अगर आप अभी जैसे कि आपकी डिलीवरी हुई है, कुछ ही महीने हुए, 1 साल या 6 महीने, आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, तो इस दौरान भी अक्सर महिलाओं को क्या है कि पीरियड्स कम आ सकते हैं, कम दिन के लिए आ सकते हैं या ज्यादा दिन के लिए आते हैं। क्योंकि जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनकी बॉडी के जो हार्मोन्स है वो इनबैलेंस हो जाते हैं, और उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, और इस वजह से उनको ब्लीडिंग कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से अक्सर महिलाओं को पीरियड्स के दौरान फ्लो कम आता है। तो पीरियड्स के दौरान अगर आपको फ्लो कम आ रहा है और आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक अच्छे गायने से जाकर मिलना है और अपना ट्रीटमेंट लेना है। कुछ मल्टीविटामिन या फिर कुछ जैसे सप्लीमेंट होते हैं, उनको 1 से 2 महीने खाने के बाद आपके जो पीरियड्स रिलेटेड समस्याएं वो 100% सही हो जाती हैं, और इसके बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी मदद मिल जाती है। जब भी आप प्रेगनेंसी प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो उससे 1-2 महीने पहले से ही आपको अपनी बॉडी के चेकअप जरूर करवाना चाहिए, ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, कुछ जरूरी जो टेस्ट होते हैं उनको कराना चाहिए, जिससे कि पता चल सके कि आपकी बॉडी में एग सही क्वालिटी का बन रहा है या नहीं बन रहा, किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है। कई बार क्या है कि फॉलिक एसिड की कमी की वजह से, विटामिन की कमी की वजह से, या हार्मोन्स का लेवल कम या ज्यादा होने की वजह से भी महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान आपको अपने चेकअप करवाने हैं, अपना ट्रीटमेंट लेना है, और फिर देखिए आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में कितनी जल्दी ही मदद मिल जाती है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद ये जो जानकारी है आपको अपने लिए यूजफुल जरूर लगेगी। अगर वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर इससे रिलेटेड कोई और सवाल आपके मन में है और आप पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।